हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने क्वेश्चन नंबर 6-7 किया था एक्सरसाइज 8.2 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 क्या है बेटा? द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000। टीवी की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है वो 13,000 है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। अब उस पर सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है, सेल्स टैक्स लग रहा है कितने रेट से? 12%। फाइंड द अमाउंट दैट फ़हीम विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। अगर फ़हीम इसको ख़रीदता है तो उसको कितना अमाउंट देना होगा? तो टीवी का जो कॉस्ट है वो 13,000 है, उस पर सेल्स टैक्स लग रहा है 12%। तो कितना अमाउंट उसको पेड करना पड़ेगा इस टीवी के लिए? तो बेटा ये जो टैक्स है ये कस्टमर को पेड करना पड़ता है। तो टैक्स जो है ऐड होता है मार्केट प्राइस में, ठीक है, मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड हो जाता है। डिस्काउंट, जैसे कल हमने डिस्काउंट वाला क्वेश्चन किया था, डिस्काउंट माइनस होता है, टैक्स ऐड होता है। तो कैसे करेंगे देखो। तो टीवी की जो कॉस्ट है वो 13,000 है, कॉस्ट ऑफ टीवी, जिसको आप मार्केट प्राइस भी कह सकते हो, ठीक है, वो है बेटा ₹13,000। और उस पर टैक्स लग रहा है 12%। सेल्स टैक्स कितना है? 12% है सेल्स टैक्स। ये परसेंटेज में है, ज़रा रुपीज़ में निकाल लो। देयर फॉर सेल्स टैक्स इन रुपीज़ कैसे करेंगे? 12% ऑफ मार्क्ड प्राइस, जो भी उसका मार्क प्राइस है उसका 12%। सो 12% हो गया डिवाइड बाय 100 और मार्केट प्राइस हो गया 13,000। सोल्व करो, 2 0 कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई 130, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ज़ीरो को ऐसे ही लिखो, 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 1 जा 13 और 2 15। सो 1,560 आ गया बेटा सेल्स टैक्स। देयरफॉर द अमाउंट दैट फ़हीम will have to pay, will have to pay, फ़हीम को कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा? इक्वल टू जो भी मार्क प्राइस था उसमें ऐड करना पड़ेगा किसको? सेल्स टैक्स को, ठीक। तो मार्क प्राइस है 13,000, टैक्स को ऐड कर देंगे, 1,560 था टैक्स, ऐड किया 0,653,141। सो 14,560 रुपीज़ फ़हीम को पेड करना पड़ेगा अगर वो इसको ख़रीदता है तो, ठीक। टैक्स ऐड हो जाता है, अगर डिस्काउंट होता तो माइनस कर देते, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 है, अकरम बाउट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर डिस्काउंट गिवन 20%। अकरम ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदा जहां पर डिस्काउंट कितना था? 20%। इफ़ द अमाउंट ही पेज ₹1,600, उसने अमाउंट पेड किया है कितना? 1,600। तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस, तो बताओ उसका मार्क्ड प्राइस क्या है? तो बेटा देखो क्या है, कह रहे हैं अकरम जो है, मान लीजिए एक स्केट्स खरीदने गया, वहाँ पर 20% डिस्काउंट दिया जा रहा था। तो डिस्काउंट देने के बाद उसने उसकी जो कॉस्ट है वो 1,600 पेड किया है। तो मार्क प्राइस क्या था, यानी कि उस पर एमपी क्या था, उस पर जो लिखा हुआ प्राइस था वो क्या था? तो जाहिर सी बात वो 16,000 से ज़्यादा था। तो मार्क प्राइस एक तरह से ओरिजिनल प्राइस क्या था वो हमें यहाँ पूछा है। तो जब कभी भी मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस वगैरह पूछा हो ना, तो उसके लिए बेटा आपको एक्स लैट करना पड़ेगा, या तो एक्स लैट करके करो या फिर फॉर्मूले के हिसाब से करना पड़ता है। तो यहाँ हम आपको एक्स लैट करके करेंगे क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता है। इस क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल वैल्यू पता था तो डायरेक्ट सेल्स टैक्स निकल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है स्केट्स का जो प्राइस है वो हमें नहीं पता, मार्क प्राइस, तो लैट करेंगे। तो हम लैट कर लेंगे लैट मार्क्ड प्राइस
मार्क प्राइस मीन्स MP ऑफ ए पेयर ऑफ स्कर्ट्स इक्वल टू रुपीज एक्स। एक्स मान लिया, ठीक, मान लो वो एक्स था। नाउ बस अब इसी तरह से करना है जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है। ओके, इसमें डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है बेटा 20%। सो डिस्काउंट इन रुपीज निकाल लो। डिस्काउंट इन रुपीज 20% ऑफ मार्क प्राइस, 20% 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई मार्क प्राइस एक्स, ठीक। 21 जा 20, 25 जा 100, एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स डिवाइड बाय 5, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से फ़हीम ने, ये अकरम ने कितना पेड किया है उसको? 1600। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकरम पेज रुपीज 1600 फॉर ए पेयर ऑफ स्कर्ट्स। सो क्या होगा? मार्क प्राइस प्लस जो प्लस नहीं माइनस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक, इक्वल टू 1600 आएगा। ऐसे ही तो आएगा कि जो भी उसका मार्क प्राइस था उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो, तो वो किसके बराबर आ गया? वो अमाउंट जो उसने उसको खरीदा है, कितने में? 1600 में, जिसको हम सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक। तो मार्क प्राइस है एक्स, डिस्काउंट है x/5 इक्वल टू 1600। अब इसको सोल्व करके बेटा x निकालना है। सो नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लो, 1 और 5 का एलसीएम, 1 5 जा 5, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 1 इंटू एक्स एक्स 1600, 5x माइनस 1x हो गया 4x होल डिवाइड बाई 5 इक्वल 1600। सो x इक्वल 1600। ये जो 5 डिवाइड में है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई वाला नंबर है डिवाइड में। 4 से कैंसिल कर लो, 4 4 जा 16, 0, तो 400 इंटू 5, 5 4 जा 20, 2000 कितना आ गया? 2000। तो उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना होगा? 2000। सो MP मीन्स मार्क प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ स्कर्ट्स इक्वल टू रुपीज 2000। सो 2000 उसकी कीमत थी, फिर उस पर 20% डिस्काउंट मिला तो वो 1600 में मिल गया, ठीक। ऐसे करना था इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 है, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% बैट। कि एक हेयर ड्रायर खरीदा है बेटा 5400 का, जिसमें 8% बैट शामिल है। बैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स इसमें इंक्लूड है। तो फाइंड द प्राइस बिफोर बैट वाज एडेड। तो बैट को ऐड करने से पहले प्राइस क्या था, यानी कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। जब कभी भी ओरिजिनल पूछा हो तो बेटा लेट करना पड़ता है, सेम 9 की तरह ही करेंगे। यहाँ कर लो आप लेट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट वैल्यू एडेड टैक्स वाज एडेड इक्वल टू ₹X। नाउ इसमें बैट लगा है, वैट कितना है? वैट है 8%, तो इसको रुपीज़ में निकाल लो। वैट इन रुपीज़ 8% ऑफ एक्स, जो उसकी कॉस्ट है, तो 8/100 एक्स कैंसिल कर लो। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना आ गया?
2 × x 2x/25, इतना बेटा बैट हो गया रुपीज़ में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि देखो इसकी कीमत कितनी थी, x मान लो मार्केट प्राइस प्लस बैट, मार्क प्राइस में बैट को ऐड करो तो वो किसके बराबर आएगा, जो उसका सेलिंग प्राइस था। मार्क प्राइस x, बैट हो गया 2x/25 और सेलिंग प्राइस मीन मार्क प्राइस और बैट को ऐड करके कितना है 5400, क्योंकि इतने में उसने बेचा है दुकानदार ने, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आएगा 5400। इसको सोल्व करना, सोल्व करके x का वैल्यू निकालना, वही उसका आंसर आ जाएगा, फिर लिखना, ठीक। जो भी आंसर आएगा आप लिखना। देयरफॉर क्या पूछा है, जैसे इसमें देयरफॉर प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट वाज एडेड इक्वल टू जो भी आंसर आएगा ये आपको करना है, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू।